नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि घटना चक्र की बुक के हम यूपीएसआई टेस्ट जिसका नाम है तोहो टेस्ट सीरीज, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट एक करने वाले हैं। इसके कुल प्रैक्टिस सेट 10 सेट हैं। आज हम पहला करेंगे। आइए हम इसमें हिंदी और जीके जीएस करेंगे और यह हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। आइए आपका पहला सवाल है, हम करते हैं हिंदी से स्टार्ट। पहला सवाल, भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास में किस भाषा को हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है? पाली, पाली नहीं। प्राकृत, ये नहीं। संस्कृत, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी अपभ्रंश को माना जाता है। पहले हमारी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत अपभ्रंश को माना जाता है। हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला, अपभ्रंश की पैशाची बोली से किस आधुनिक भारतीय भाषा का उद्गम हुआ है? तो हमारा ऑप्शन सी पंजाबी, पंजाबी अपभ्रंश की पैशाची बोली से किस आधुनिक भाषा का उद्गम हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी पंजाबी का, जिसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न नंबर 3, का, खा, गा, घा ध्वनियाँ किस स्थान से उच्चारित होती हैं? तो हमारा तालव्य से नहीं, मूर्धा से नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी कंठ से होती हैं। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा ये होती हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला सवाल, मूलतः हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई रचना जिसे बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बनाया गया कौन सी है? रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये नहीं। गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये नहीं। रामचंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? अचल, ग्रही, पर्वत ये एक दूसरे के पर्यायवाची यानी पर्वत के। उदित, सागर, सिंधु यह सागर के पर्यायवाची हैं। नव, गगन, आकाश ये आकाश के पर्यायवाची हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन सी गलत है। रवि चंद्रमा का, चंद्रमा का, और ये यानी शशि चंद्रमा का है। चंद्र ये भी चंद्रमा का, रवि रवि सूर्य का है। तो यानी इसमें पूछा है पर्यायवाची परस्पर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधु का पर्यायवाची शब्द है? विधु ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। तो रवि सूर्य का पर्यायवाची, ग्रीस हिमालय का, सलील कमल का। तो हमारा ऑप्शन सी निराकार, ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द एवं सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है। जीव और जिह्वा, जीव तत्सम, जिह्वा तत्सम, जीव तद्भव और तत्सम जिह्वा, यानी ऑप्शन बी
सही है। पीत किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो पीत हमारा ऑप्शन ए पीला का तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 10। आगमन और निरागमन किस युग्म का शब्द है? आगमन मतलब आना, निर्गम मतलब जाना। तो ये हमारे विपार्थक शब्द यानी विलोम शब्द हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 11 ऐसे मिला देंगे। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए सभी सूची यानी इसमें विलोम शब्द है और एक जगह विलोम शब्द को एक दूसरे से मिलाना यानी उदार। उदार का मतलब किर पढ़ यानी ए। दूसरा प्रारंभ, प्रारंभ मतलब समापन, ये इसका विलोम। सूक्ष्म, सूक्ष्म में स्थूल, स्थूल में बड़ा, ये सत्य का असत्य, ये हमारा एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी उपवन अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 13, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है? जो आसानी से टूट जाए भंगुर, तो ये कथन सही है। जो याद रखने योग्य है स्मरणीय, ये भी सही है। जो कभी ना मरता हो उसे अधर नहीं अमर कहते हैं। तो इसमें गलत हो जाए तो गलत हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह आएगा, तो ये भी सत्य है। यह योजना निसंदेह असफल होगी, तो ये भी सत्य है। हमें निस्वार्थ सेवा यानी हमारा ऑप्शन सी गलत है। हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए यानी हमें सेवा करनी चाहिए, शुद्ध रूप। तुम निश्चित होकर परीक्षा दो, यह भी सत्य है। यानी हमारा असत्य कौन सा हुआ इसमें, यानी गलत वाक्य ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस वाक्य में अप्राणी वाचक संज्ञा का लिंग क्रिया से निर्धारित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन गंगा बहती यानी ऑप्शन बी सही है। अप्राणी वाचक संज्ञा का लिंग क्रिया से निर्धारित किया गया यानी बी गंगा बहती है। अगला, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको क्वेश्चन पढ़ते समय पूरा क्वेश्चन पढ़ना के नहीं बूझा के है। आप ऐसे पढ़ते वचन की दृष्टि से जोड़ा तो आप तो हाँ लड़का का लड़कियां, तो आप इस प्रकार लगा देते यानी ये सही। तो गलत हो, इसमें बूझा नहीं है। लड़कियों का लड़कियां ये बहुवचन ये सही है। पत्ता का पत्तियां ये भी सही है। नदी का नदियां ये भी सही है। तो हमारा गलत ऑप्शन डी माता का माताएं, ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से संकेत वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं, यह पुरुष वाचक में उत्तम पुरुष का उदाहरण है। कोई, यह अनिश्चय वाचक। कौन, यह प्रश्न वाचक। यह संकेत वाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुष वाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक। कितने सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्या है? गलत है। भय से भयभीत, ये सही है इसका। लज्जा का लज्जित बनता है। करुणा का करुणित, ये गलत यानी हमारा प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी सही है। आकांक्षा का आकांक्षी। अगला प्रश्न नंबर 19, यह गद्यांश है। यह पीडीएफ से आप पढ़ लेना, मैं इसके 22 से क्वेश्चन कराता हूँ। जो क्रियाएं अभी अभी इसी समय वक्ता के बोलते बोलते घटित रही हैं उसे
क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान? नहीं। पूर्ण वर्तमान तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो बोलते बोलते घट रही है, तो संभव वर्तमान नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? हम समय पर पहुंचे, इसमें भाववाचक। मुझसे यह काम अब नहीं किया जाएगा, जिसमें असमर्थता का बोध, उसमें भाववाचक होता है। यानी हमारा ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला, सब इंस्पेक्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हमारा ऑप्शन ए सब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में तो हमारा ऑप्शन बी इमा प्रत्यय है। अगला प्रश्न नंबर 26, सूची 1 से 2 से मिलाइए, यह संधि से संबंधित, तो इसमें सभी में विसर्ग संधि है। यानी नि रह, तो हमारा इसका यानी ए 2, नि प्लस ए है। निष्पाप का निष्पाप, यानी बी का तीसरा। निश्चय का निश्चय, ये प्रातःकाल का प्रातःकाल। इसका बिल्कुल ये बहुत सरल संधि दी हुई है इस टेस्ट में। अगला प्रश्न नंबर 27, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑप्शन बी संधि कहलाएगा। रस नहीं, उपसर्ग नहीं और प्रत्यय भी नहीं। तो हमारा कौन सा संधि कहलाएगा? संधि। प्रश्न नंबर 28, देश निकाला किस समास भेद का उदाहरण है? यानी देश से निकाला, यह अलग हो रहा है, तो चतुर्थ तत्पुरुष नहीं, षष्ठ चतुर्पुरुष नहीं, बहुवीर्य नहीं। तो हमारा पांचवा में आपादान तत्पुरुष, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्न में से समास विग्रह में जो अशुद्ध है वह चुनिए। देश, देह लता, लता रूपी देह, ये तो गलत है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ये सही है। नव निधि, 9 प्रकार की निधियां, ये भी सही। देव और वेद और प्रणव, तो ये गलत है। इसमें पूछा अशुद्ध, अशुद्ध ए और यानी नहीं, ये तो सही है ना। ये वाला डी वेद प्राण, वेद और प्राण, ये तो सही है। अभी 1 मिनट रुको, देखते हैं इसमें। देह लता, लता रूपी देह, तो ये तो गलत है। यज्ञ शाला, यज्ञ के लिए शाला, ये भी सही है। नव निधि, 9 प्रकार की निधियां, ये गलत है। वेद पुराण, वेद और पुराण, ये भी सही है। तो हमारा इसमें ए और सी गलत है। तो ये कुछ ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसमें डी होगा। ए और सी गलत है, ऑप्शन डी। अगला, वाक्य को उचित विराम चिन्हों सहित चुनिए। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यह अशुद्ध, क्योंकि इस पे विराम अल्प विराम लगता है। रामू जो, ये तो हमारा ऑप्शन सी, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो हमारा ऑप्शन सी एकदम विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 31, इसमें यह पूरा ही देखते हैं ना, विकल्प नहीं दिखेगा नीचे। अब देखते हैं इसमें, यानी सदा दिवाली संत की 12 महा बसंत, यानी यह इसका क्या अर्थ है? सदा दिवाली संत की 12 महा बसंत, तो इसमें हमेशा आनंद, उत्सव, अनुभव, यानी इसका बी, ना सावन सूखा, ना भादों हरा, यानी एक जैसा रहना, तो हमारा इसका चौथा, बी का चौथा। सब मौसम एक से, यानी सब हर वक्त एक समान रहना।
जहाँ जहाँ वहाँ रहा, यानी इसका होगा मन इच्छा दृढ़ तो उपाय ही निकल आता, यानी दूसरा सी का दूसरा। आप भले तो जगत भला, तो इसका डी का पहला। अब बच्चा कौन सा, यानी ए का तीसरा है, पहले बता दिए, तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है। अब इस पे एक बार इसको पीडीएफ में देख लेना। अगला प्रश्न नंबर 32। सब्ज बाग दिखलाना, इसका सही अर्थ क्या हुआ? हरा भरा कर देना, ये गलत। किसी को मदद करना, ये गलत। झूठी आशा दिलाना, यानी हमारा ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति में रस का नाम बताएं। मन काय कनक नंद के आंगन, बीब पकड़े धावत। यह नंद के आंगन में श्री कृष्ण घूम रहे हैं, तो इसमें बातल से रस होगा, बातल से रसानी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, गीत का छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा व यति विन्यास होती है, तो गीत का में कुल 26 मात्राएं होती हैं, तो इसमें 24 मात्रा रोला में, यह नहीं। एक जी है, 13 11 एक जी है, इसमें बताना नहीं। हमारा इसका ऑप्शन बी 26 मात्राएं, 12 13 पे यति होती है, यानी गीत का में 26 मात्राएं। यह 11 और 13, इसमें कुल 24, तो इसमें सोरठा होगा, सोरठा। इसमें 24 मात्राएं, तो इसमें दोहा होगा, 13 और 11 पर दोहा होता है। अगला प्रश्न नंबर 35। जहाँ कार्य कारण का परस्पर विरोध के कारण उसके संबंध का अभाव दिखाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, यानी बिना कारण के कार्य हो, तो वहां पर विभावना अलंकार। विज्ञात अलंकार नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी विषम अलंकार, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, 1991 में प्रदत्त प्रथम व्यास व्यास सम्मान का सही युग्म साहित्यकार और कृति का कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था, नहीं हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। सूची 1 और 2 से मिलाइए। यानी धर्म युग पत्रिका धर्मवीर भारती की, दिनमान पत्रिका रघुवीर साय की, सरिका पत्रिका कमलेश्वर की, हंस पत्रिका राजेंद्र यादव की। यानी ये हमारा एक दूसरे के संगमुख हैं, बिल्कुल यही इसमें मिला हुआ है इसमें। यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हमें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या है? 10 जनवरी 1954 को हिंदी संघ राजभाषा का दर्जा मिला, ये तो है ही नहीं। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आपको 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला प्रश्न नंबर 39। अरे मित्र ध्यान से सुनो, रेखांकन शब्द मित्र किस कारक का घोतक है? तो यह हमारा ऑप्शन सी संबंध बोधक कारक का। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों के रूप में होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी उभयविध धातु कहते हैं, हमारा ऑप्शन सी सही। अब इसमें टोटल हमने हिंदी के 40 प्रश्न किए। अब इसके बाद हम जीएस जीके संविधान के प्रश्न को हल करेंगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। अगर आपको हम तक हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब
करें। आइए मूल विधि और संविधान को हल करते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में नहीं, मथुरा में नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन संग्रहालय। अगला, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो हमारा ऑप्शन डी उन्नाव जनपद में स्थित है। अगला, जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है किसका? जीपीआरएस का पूर्ण रूप। यूपीएसआई में एक न एक जरूर पूर्ण रूप पूछा जाएगा, इस प्रकार आपको यह याद जरूर करने हैं। प्रश्न नंबर 44, एशियाई बैंक एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए मनीला में स्थित है। प्रश्न नंबर 45, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए एवं सही कूट चुनिए। अमजद अली किसके वादक थे? तो अमजद अली सरोद के वादक, किसके? सरोद के वादक थे। अली अमजद अली अमजद हुसैन खान यह सेनाई के वादक थे। हरी प्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक थे। अल्लाह रक्का खां यह तबला वादक थे। अमजद अली खान सरोद वादक, अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक, हरी प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, अल्लाह रक्का खां तबला वादक। अगला, प्रश्न नंबर 46 हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन बी जीडीपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। भारत में प्रथम टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए 1959 में शुरू हुआ। अगला, प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या यानी ए भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक जेड समान होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। परमाणु संख्या अलग अलग या भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक जेड समान होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसका इस प्रश्न का आंसर बी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 21, एपीकल्चर क्या है? तो यह मधुमक्खी पालन यानी ऑप्शन सी सही। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अक्टूबर 2025 को जारी रबी विपणन सत्र 2026 और 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन जिसे एमएसपी यानी 2585 प्रति कुंटल किया गया। तो ये सही है। 1 अक्टूबर को 1925 को गेहूं का एमएसपी 2585 प्रति कुंटल किया गया था। किसके तहत चना का एमएसपी 5875 कुंटल किया गया था? तो ये भी विकल्प यानी ये भी है, तो इसमें सही विकल्प चुनिए। तो हमारा ए एवं दोनों सही हैं यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ये छोटा करना पड़ेगा डी तक। यहाँ पर 8 अक्टूबर 2025 को उद्घाटित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन ए, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रीन
फील्ड हवाई अड्डा परियोजना में से एक है, जिसे पीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। तो ये सत्य है। दीर्घकाल की इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री वर्ष को नियोजित नियोजित फेज ए में 20 एमपीपीए तथा कांगो के फेज ए एमटीए योजना स्तर पर है। तो ये भी सही है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है होगा जो वाटर टैक्सी से नहीं जुड़ा होगा। तो हमारा ये सी गलत है। परिसर में एपीएम प्रणाली का प्रारंभ इंडेक्स प्रमाणित है। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है गलत, तो गलत हमारा इसमें सी है। अन्य प्रश्न नंबर 54। 26 सितंबर 2025 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमण को कितने वर्ष के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया? तो हमारा ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए। मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा ऑप्शन डी मुगली पुत्र, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। इसमें बौद्ध संगति कुल 4 बौद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 57। सूची 1 से 2 से मिलाना। मोपाला विद्रोह यह कहाँ हुआ? तो यह केरल में हुआ। कहाँ पर? केरल में। बवाना विद्रोह बंगाल में हुआ। एका आंदोलन यह अवध में हुआ। मुर्शा बंडा विद्रोह यह छोटा नागपुर में हुआ है। तो यह आपको विद्रोह हो गए। अब प्रश्न नंबर 58। भारत के किन 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 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है? पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, नागालैंड की नहीं मिलती, असम की मिलती है, मेघालय की। नागालैंड बांग्लादेश रहा इधर और यह नागालैंड इधर है, तो ये नहीं मिलेगी। जिस ऑप्शन में नागालैंड उसे कट कर दो, यानी ये नहीं होगी, ये गलत। नागालैंड ये भी गलत, नागालैंड ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन सी मेघालय, असम, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इनकी बांग्लादेश से सीमा मिलती है। ऑप्शन सी। अगला, यानी ये दर्रे हैं और किस राज्य में ये मिलान है? बुमला बुमला दर्रा राज्य अरुणाचल में है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। जैलेप जैलेप दर्रा यह सिक्किम है। जैपला दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला यह उत्तराखंड में है। सिपिकला दंगा हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है, यानी पहला पहले से, बी तीसरे से, सी 4 नंबर से और डी 2 नंबर से। हमारा ऑप्शन बी सही है। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी शुक्र को कहा जाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2026 किस कानून का स्थान लिया है? भारतीय प्रक्रिया संहिता नहीं, इसका स्थान तो बीएनएस 2023 ने लिया है। भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, जिसे हम पेनल कोड कहते हैं, आईपीसी 1860 कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी, यानी बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में चोरी किस धारा में परिभाषित की? तो हमारा ऑप्शन बी धारा 303 में परिभाषित की है। अगला प्रश्न नंबर 63। डकैती तब तक मानी जाती है जब लूट का अपराध करने का प्रयास करने वालों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन सी 5 होनी चाहिए, जब डकैती मानी जाएगी। अगला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार यदि समन
यदि समन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उचित प्रयासों के बाद भी नहीं मिलता है तो वैध सेवा का सही तरीका क्या है? समन कंपनी के निदेशक मैनेजर को देना, ये नहीं। समन उसके कार्याध्यक्ष को भेजना यदि वह सरकारी सेवक हो तो ये नहीं। समन की एक प्रति उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष परिवार सदस्य को देना। तो हमारा उसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 65। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संदर्भ में जीरो एफआईआर का सही क्या है? एफआईआर को धारा 173 में बताया है 173 में। तो इसमें पूछा जीरो एफआईआर। एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है भले उस थाने का क्षेत्राधिकार ना हो, यानी हमारा ऑप्शन सी जीरो एफआईआर। जैसे आपकी दुर्घटना इस थाने में हुई है, आप किसी दूसरे थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उसे हम जीरो एफआईआर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 66। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? तो हमारा ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा, ऑप्शन सी। अगला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पीड़ित या व्यथित व्यक्ति किसे कहा गया है? कोई भी पुरुष जो घरेलू संबंध में रहा हो, ये नहीं। कोई व्यथित महिला, ये भी नहीं। वह कोई भी महिला जो प्रत्याशी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है और जो यह आरोप लगाती है कि प्रत्याशी द्वारा उस पर घरेलू हिंसा की गई है उसे हम व्यथित व्यक्ति कहते हैं। नहीं, हमारा इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। अगला लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक या बालिका किसे कहा गया है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाता है? भारत में कोई सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये नहीं। कोई भी सेवारत आईएएस अधिकारी, ये नहीं। वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे हों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। निर्धारित वर्ष की वैधानिक परिभाषा क्या है? यह आयकर अधिनियम से लिया गया प्रश्न है, यानी निर्धारण वर्ष वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है, यह नहीं। यानी ऑप्शन बी 12 माह की वह काल अवधि, 12 माह की वह काल अवधि जो प्रति वर्ष अप्रैल माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल लोक सेवक द्वारा अनुसूचित लाभ या परितोषण मांगना, स्वीकार करना या प्राप्त करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है और सामान्य दंड है? यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से लिया गया प्रश्न। तो यह धारा 7 में दहेज नहीं, रिश्वत लेने से संबंधित है। कारावास 3 वर्ष 7 वर्ष तक और जुर्माना। यानी प्रश्न नंबर 72। मोटर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु के संबंध में सही कथन कौन सा है? 14 वर्ष के सभी वाहन के लिए, नहीं। 14 वर्ष तो चला ही नहीं। 16 वर्ष सभी वाहन के, नहीं। 18 वर्ष अधिकांश मोटर वाहन के लिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 73। यूपी रिन्यूअल कोड 2006 का मुख्य उद्देश्य इनमें से किसका समन्वय एवं संशोधन है? केवल शहरी किराया नियंत्रण, ये नहीं। ऑप्शन बी भू धृतियों एवं भू राजस्व में संबंधित विधि का समायकन करना तथा संशोधन करना, नहीं। हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है। उद्देश्य का में न्याय किन किन आयामों की गारंटी का संकल्प व्यक्त करती है? केवल सामाजिक न्याय, नहीं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी 3 न्याय को परिभाषित
व्यक्त करती है, यानी ऑप्शन बी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न नंबर 75। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष संपत्ति और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान। धारा 12 में नहीं, धारा अनुच्छेद 13 में नहीं, अनुच्छेद 12 में नहीं, अनुच्छेद 15 में भी नहीं, तो हमारा अनुच्छेद 14 ऑप्शन सी सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सीधे जाने का अधिकार देता है, किस अनुच्छेद में है? कौन सा संवैधानिक उपचार? सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। प्रश्न नंबर 77। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना मूल कर्तव्य के किस अनुच्छेद में आता है? तो हमारा ऑप्शन सी 51 के ए के एच में आता है। मंत्री परिषद की सार्वभौमिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति होती है। अगला प्रश्न, संसद के सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी 6 माह तक हो सकता है। अगला, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता का दायरा क्या है? केवल आपराधिक अपीलों तथा सीमित, ये भी नहीं, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या राज्य परस्पर विवाद सीमा आदि की सुनवाई। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता ने भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर विवाद। अब इसके बाद संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षण प्रश्न है। हम आपको यह पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। आप जिससे भी टीचर से पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से आती होगी, तो आप इसको अपने आप खुद से कर लेना। हमने आपके लिए हिंदी और जीके जीएस वाला पोर्शन करा दिया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की टोहो सीरीज में प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए। हम इससे पहले कल एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आइए इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी और जीके जीएस करते हैं, और यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य बूझा है। ऑप्शन ए, 1 रुपया में कितने रुपए होते हैं? तो ये गलत है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यह शुद्ध होता। मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं, ये भी गलत है। उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है, ये भी गलत है। श्याम ने मुझे 3 पुस्तक दे दी, इन शुद्ध होता। हमारा ऑप्शन डी सही है। श्याम ने मुझे 3 पुस्तकें दे दिया, ने हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, आप प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में निम्न में से कौन सा सहायक नहीं है? उनके साथ प्रयुक्त प्रत्यय ये सहायक होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण ये भी सहायक होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय ये सहायक नहीं होते हैं लिंग निर्धारित करने में। हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा। अगला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य में पाया गया था? महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी गुजरात में
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाया गया कहाँ? गुजरात में। हिंदी भाषा को कुल कितनी उपभाषा में विभाजित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न नंबर 4, मार्कंडेय कृत प्राकृतिक सर्वस्व में अपभ्रंश में कितने भेद बताए गए? तो हमारा ऑप्शन डी 3 भेद बताए गए। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मैंने अपनी हिंदी की प्रैक्टिस सेट में आपको इन सभी को ट्रिक से याद कराते से पूर्व हिंदी ABC यानी अवधी 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 बघेली छत्तीसगढ़ी। तो हमारी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे पश्चिमी हिंदी कब कब है? कैसे? कन्नौजी, बी से बांगरू, बी से खड़ी बोली, बी से बघेली, एच से हरियाणवी। राजस्थानी की MMJ यानी मेवाती, मालवाड़ी, मालवी और जयपुरी। मैंने आपको इन सभी को ट्रिक से याद करा दिया है। प्रश्न नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक स्वर माने जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए सही है 11। अगर पूछता हिंदी वर्णमाला में कितने कितने स्वर वर्ण माने जाते हैं तो हमारा ऑप्शन होता सी यानी 13। इसमें लगा दिया मानक स्वर, तो मानक स्वर हमारा ऑप्शन ए सही है 11। अगला, भारत की प्राचीनतम वर्णमाला युक्त लिपियों में से कौन सी लिपि मानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? था, ता, था, दा और धा ना। यह तो दंत ध्वनि है। और पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा, ये बा और फा और माँ, यह ओष्ठ ध्वनि है। तो माँ भी ओष्ठ ध्वनि और फा भी दोष्ट ध्वनि। तो हमारा ऑप्शन बच्चा डी, यह दंतोष्ठ ध्वनि है, यानी हमारा इस सवाल डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी संकलन ग्रंथ कालिदास हजारा में लगभग कितने कवियों के कितने पद संग्रहित बताए जाते हैं? 112 कवियों के, ये नहीं, 150 कवियों के 900 पद, ये नहीं। तो नहीं, हमारा ऑप्शन सी 212 कवियों के 1000 पद संकलित बताए जाते हैं। किसमें? कालिदास हजारा में। अगला, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा नहीं, इनकी यमा, नीरजा, सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, सुमित्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकी, उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान यानी नई धारा की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की है? तुम्हारा ऑप्शन सी 1868 से 1893 तक निर्धारित की थी। अगला, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर में कवि से मजदूरिन को किस नगर की सड़क पर देखा था? यानी निराला जी की कविता थी वह तोड़ती पत्थर। वहां पर मजदूर कार्य कर रहे थे, उन्होंने किस सड़क पर देखा? तो हमारा ऑप्शन सी इलाहाबाद की सड़क पर देखा, नहीं हमारा ऑप्शन सी सही। अगला, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन सी उर्वशी से सम्मानित किया गया था।
अगला, निम्नलिखित में से पर्यायवाची गलत है। इंद्र का, रक्षिपति, देवराज, पुरंदर, हाँ ये सही है। वायु, पवन, अनिल, मारुत, ये भी सही है। पृथ्वी, धरा, मही, अंबर, अंबर तो आकाश का पर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। गलत पूछा तो ये गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हस्ती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हस्ती का पर्यायवाची शब्द, ये क्या, ये भी नहीं। कुमुद, ये नहीं। अंबर, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी द्वीप हस्ती का पर्यायवाची है। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से सिद्ध युग्म चुनिए। हृदय का हार्ट, ये नहीं। सुस्त नींद, ये गलत। कुष्ठ, कुश्ती, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी मुख और मोह, यह तत्सम है, यह तद्भव है। निम्नलिखित में से दूध का तत्सम रूप कौन सा होगा? दूध का दूध, यह दुग्ध, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। दुग्ध का तद्भव दूध है। अगला, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सक्रिय और हानि शब्द को क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी सक्रिय का निष्क्रिय और हानि का लाभ, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, इनमें से वह शब्द जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। कर अनेकार्थी शब्द है, पत्र अनेकार्थी शब्द है, गोला अनेकार्थी शब्द है, लेकिन ईमानदार अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पढ़ने योग्य यानी पढ़नीय, यानी इसका हमारा तीसरा सही। सुनने योग्य यानी श्रवण, यानी चौथा, ये सही है। बिक्री योग्य विक्रय, जो भूलने योग्य विस्मरणीय, यह मिलान हो गया। अब इसको ऑप्शन का क्या करें वही बता दिया। इसमें क्या हुआ, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है। विकल्प सही बूझा है गलत, तो इसमें बूझा गलत यानी सही नहीं है। प्रत्येक 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाला त्रैमासिक, आप चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ते होंगे त्रैमासिक, द्विमासिक, तो 3 महीने में त्रैमासिक, यानी ये सही है। प्रत्येक 6 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाला अर्धवार्षिक, ये भी सही है। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला दैनिक, ये भी सही है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला उसे साप्ताहिक बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत, यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अपयुक्त नियमों के उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा, तो हमारा अपयुक्त गलत है, उपयुक्त लिखा होता, यानी उपर्युक्त। हमारा ऑप्शन ए अशुद्ध वर्तनी है। हिंदी, ये ऊपर करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 24, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्र से विकसित नई भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी हिंदुस्तानी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा के नाम से जाना जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, यह गद्यांश आ गया। गद्यांश आपको यह पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। मैं आपको 25 से 27 के आंसर बता दूंगा। काव्य का केंद्रीय संदेश क्या है? केंद्रीय संदेश इसका क्या है? ऑप्शन बी धैर्य, परिश्रम और आशा से सफलता, यह इसका केंद्रीय संदेश था। मिट्टी ने हथेली फैला दी, वो 2 सपने छोटे, यह प्रमुख अलंकार क्या है? यानी मिट्टी ने हथेली फैला दी, मिट्टी की हथेली होती, मिट्टी की कोई हथेली नहीं होती है, तो इसमें मानवीकरण में बदल दिया, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मानवीकरण है। उपमा अलंकार, वैसे भी नहीं, रूपक और यमक अलंकार, तो हमारा ऑप्शन सी मानवीय अलंकार। कौन सी पंक्ति कर्म फल सिद्धांत से सबसे निकट है? तो हमारा ऑप्शन सी मेहनत की बारिश होगी तो सोना उगलेगी नीड, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी
सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उंगली स्त्रीलिंग है, कलाई खुल गई, कलाई टूट गई, तो यह हमारा कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसमें पुल्लिंग है, इसमें बूझ है गलत, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कलाई स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्न में से सदैव पर्यायवाची में प्रयुक्त होने वाला शब्द चुनिए। ओस नहीं तो हमारा आंसू, आंसू सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसू, हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द कुछ ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वह शाम को गांव के मंदिर में आरती करेगा, इसमें अपादान नहीं है क्योंकि अलगाव का अर्थ नहीं है, संबंध नहीं है, कर्म कारक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि शाम को यानी को रेखांकित किया है, तो शाम को संबंध का कर्म कारक का विभक्ति है, लेकिन इसमें समय को दर्शाया गया है। जहाँ समय को दर्शाया जहाँ वह अधिकरण कारक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न नंबर 41, शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी ने ओजस्वी भाषण दिए, इस वाक्य में विशेषण क्या है? शिकागो विशेषण नहीं, सम्मेलन नहीं, ओजस्वी, यानी हमारा ऑप्शन बी ओजस्वी एक विशेषण है। ने सुमंस का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन डी समन। अगला प्रश्न, हम कल नई योजना शुरू करेंगे, यानी कल नई योजना शुरू करेंगे भविष्य की बात है, तो भूतकाल नहीं, पूर्व भूत नहीं, तो वर्तमान नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी भविष्य काल, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24, उफ इतनी धूप पड़ रही है, रेख भाग वाक्य में रेखांकित उफ किस श्रेणी का अव्यय है? विस्मयादि बोधक बाध्य अव्यय है, यानी हमारा ऑप्शन सुविस्मयादि बोधक अव्यय। संबंध नहीं, क्रिया नहीं, समुच्चय बोधक भी नहीं, तो हमारा कौन सा इसमें? ऑप्शन ए। अगला सवाल, उपसर्ग एक शब्द नहीं है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यह अमान्य, इसमें आ उपसर्ग लगा है। निराशा, इसमें नी उपसर्ग लगा है, विसर्ग संधि का उदाहरण नी प्लस आशा। प्रति बता, इसमें प्रति प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ, इसमें बूझा नहीं है, तो हमारे विद्यालय में उपसर्ग नहीं है, मैंने ऑप्शन सी सही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संधि नियम के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। दुष्कर्म, यानी दुष विसर्ग प्लस कर्म, यह विसर्ग संधि का उदाहरण। अशुद्ध छांटिए, तो यह तो शुद्ध है। दुष्चरित, यानी इसमें भी विसर्ग संधि का उदाहरण। धन चरित, दुशासन, यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण। दु प्लस शासन, इसमें अशुद्ध, तो हमारा निष्कपट अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 37, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास, यानी नीलकंठ यानी भगवान शिव, तो इसमें हमारा डी बहुवीर्य समास होगा। अगर बहुवीर्य समास नहीं होता तब लगाते हम कर्म धारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं अशुद्ध है? आपको वाक्य को पूरा यानी प्रश्न को पूरा पढ़ना है। इसमें अशुद्ध बूझा है क्या शुद्ध, तो इसमें नहीं या अशुद्ध या गलत ज्यादा बूझा गया है, इस प्रकार प्रश्न में गलत हो जाते हैं आंसर। यानी अशुद्ध बूझा, आंखें दिखाना, डराना, धमकाना, ये सही है। नाक कटाना, मान बढ़ाना नहीं, मान घटना, तो ये हमारा अशुद्ध है, यानी हमारा ऑप्शन बी अशुद्ध है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, ये सही। दम तोड़ना, त्याग प्राण त्यागना, ये भी सही। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कर्णमाला, ये भी है। मालादीप, ये भी है। एकावली, ये भी है। हमारा ऑप्शन डी नहीं है, काव्य लिंग। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास। हम अभी तक हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको हमारी यह मॉडल पेपर है, हमारी
यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व वीडियो को शेयर करें। आइए अब हम मूल विधि और सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? रोपड़ से नहीं, हड़प्पा नहीं, मोहन जोदड़ो, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त। कली बंगा से भी नहीं। अगला प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहादुर शाह जफर, इनको नहीं। शाह आलम द्वितीय, इनको नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? तो इसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? सममित लेंस नहीं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है। धूप का चश्मा, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा के नाम को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसका यह रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तना, यानी हमारा ऑप्शन बी प्रकन खाने योग्य है। जड़ नहीं, फल नहीं, पुष्प नहीं, जिसे हम तना कहते हैं। दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा नहीं, महेंद्रगिरी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए अन्ना मुड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, 1 और 2 को मिलान कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के राज्य मन यानी मानस, यह असम की है। सिमलीपाल, यह उड़ीसा की है। नोकरेक मेघालय की है। अगस्तमलाई, यह केरल की है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? यानी ए का तीसरा, यह ए है तो गलत। बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला, फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत तंत्र कौन सा है? एपिनाइस, ये नहीं। अल्पास, ये नहीं। जुरा, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी पीरेनीज प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत है फ्रांस और स्पेन के बीच में। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह 1877 में नहीं, 1902 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। 1902 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी लखीमपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव के संदर्भ में बीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कल भी मॉडल पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई थी, यानी इस प्रकार आपको कई फुल फॉर्म याद रखनी है जो कि यूपीएसआई में पूछी जा सकती है। पिछले बार भी पूछी गई, इस मॉडल पेपर में भी
दी गई तो आपको जरूर याद करनी चाहिए। तो यानी इसका पूर्ण रूप क्या होगा? वोटर वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था? 27 मई को नहीं, 9 जनवरी को नहीं, हमारा ऑप्शन डी 8 मार्च को मनाया जाता है। पोस्ट स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन सी 1986 को हुई थी। अगला सवाल 55, सी डी सी डी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कोर डिस्क स्पीड ओनली मेमोरी, ये नहीं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। कौन सा ऑप्शन? बी। अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में उद्घाटित नामचिक नामकू कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश में है। इससे जुड़े कथन में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। वह अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्य कोयला खदान है, तो ये सही है ऑप्शन। इस अवसर पर भूमि पूजन पर 100 वृक्षारोपण पहल के तहत वृक्षारोपण किया गया, तो ये भी सही है। इस खदान में 5 करोड़ टन कोयला का भंडार उपलब्ध है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। कौन सा? सी गलत है, और डी यानी सी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नहीं बूझा है, तो हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 57, 2 अक्टूबर 2025 को जे पारिक का निधन हो गया। वे क्या थे? स्वतंत्र सेनानी थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, पर्यावरणविद थे, तो वे ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी गलत। हमारा ऑप्शन ए, वे स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो हमारा ऑप्शन ए पंतनगर में हुई थी। अगला, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? राशि प्रभु, ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हमारा ऑप्शन हेरन डोमर मॉडल था, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, मिथ्या साक्ष्य गणना। मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दंडनीय है? यानी मिथ्या साक्ष्य गणना बीएनएस के किस धारा में? यानी ऑप्शन सी धारा 223 229 में है। भारतीय बीएनएस 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ। यह 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ। इसमें कुल 20 अध्याय व 358 कुल धाराएं हैं। अगला सवाल, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कुल कितनी धारा? तो अभी ऑप्शन सी 358 धारा कितने? 20 भाग 1 जुलाई 2024 को लागू, 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 63, भारतीय न्याय संहिता 2023 संगठित अपराध पर विशेष प्रावधान किस धारा में है? हमारा ऑप्शन बी धारा 111 में। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार गिरफ्तारी वारंट कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है? तो हमारा ऑप्शन सी जब तक उसे जारी रखने वाला न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या निष्पादित नहीं कर दिया जाता, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से
बीएनएस की धारा 168 किस विषय से संबंधित है? गैर जमानती अपराध की सजा निर्धारण, यह नहीं। जमानत का प्रावधान, यह नहीं। पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध का निवारण, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी बीएनएस की धारा 168 से। अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की संरचना में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है? केंद्र सरकार मौखिक आदेश देती है। मौखिक नहीं, ये नहीं हो सकता। मौखिक से कैसे हो जाएगा? राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन इन दोनों सदस्यों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्य को राज्यपाल नहीं हटाएगा। कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का भाग किस निर्णय में माना गया है? तुम्हारा ऑप्शन डी एस.आर. बोमई बना भारत संघ 1994। हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला, प्रश्न नंबर 17, कृषि आय के बारे में सही कथन चुनिए। कृषि आय सदैव कर योग्य है, यह नहीं। कृषि आय पर केवल अधिभार लगता है, ये गलत। कृषि आय जो आयकर अधिनियम 1961 में परिभाषित है, धारा 10 की ए के तहत कर से मुक्त है। यह कृषि आय की सटीक परिभाषा के बारे में है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला, शराब के प्रभाव में वाहन चलाने के लिए संबंधित अपराध के संदर्भ में सही कथन चुनिए। रक्त में अल्कोहल 10 mg 100 ml होने पर अपराध है, ये गलत है। केवल श्वास परीक्षण निषिद्ध है, रक्त परीक्षण आवश्यक है, ये भी गलत है। इसमें बुझा सही। रक्त में अल्कोहल 30 mg पर ml 200 से अधिक पाए जाने पर अपराध बनता है, यानी इनका कहने का मतलब है 100 ml रक्त में 300 mg 300 नहीं 30 mg, यानी 100 ml में 30 mg रक्त 30 mg एल्कोहल पाई जाती है। तो आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, यह आपके लिए अपराध होगा। इसका यह ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसका परीक्षण हम श्वास परीक्षण से करते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि रक्त में इतनी एल्कोहल है, तो हम इसको श्वास परीक्षण से करते हैं। यह यंत्र है चेक करने का। अगला सवाल, दाखिल खारिज के आवेदन पर प्रथम स्तर पर आदेश पारित करने वाला राजस्व अधिकारी सामान्यतः कौन होता है? ऑप्शन ए तहसीलदार होता है। अगला, उद्देश्य का भारत को किन शब्दों से परिभाषित करती है और इनमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? हमारा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। इसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद के ए में।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, वन्यजीव का संरक्षण व संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तुम्हारा ऑप्शन है 51 के ए में। यह मूल कर्तव्य है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, फिर एक और जोड़ा गया जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य यह संविधान के भाग 4 के का में है और मौलिक कर्तव्य संविधान 51 के का से अन्य एक से संबंधित है। अगला प्रश्न 76, भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संरचना का प्रावधान है। हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत यह राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए बताता है और अनुच्छेद 124 केंद्र के लिए बताता है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रपति द्वारा विधि तथा तथ्य के प्रश्न पर सलाह मांगने की शक्ति और उस सुप्रीम कोर्ट की परामर्श अधिकारिता कहाँ निहित है? तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपने अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? नहीं, इसमें तो इसका अनुच्छेद 215, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 215, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तुम्हारा ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 80, संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? संसद की शक्ति और विशेषाधिकार, यह नहीं। राज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य, यह नहीं। चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और सिद्धांत, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने आपको हिंदी और जीके जीएस करा दी। अब इसमें रीजनिंग और गणित बचा है। यह आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहां से इसको कर लेना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम घटना चक्र के टोहू टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसके कुल मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर हैं। हम इससे पहले मॉडल पेपर 1 और 2 कर चुके हैं। आज मॉडल पेपर हम मॉडल पेपर तीसरा यानी प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी और जीके जीएस करते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए, आपका हिंदी का पहला सवाल है। पहला सवाल, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अपभ्रंश भाषा में कितने मूल स्वर माने जाते हैं? किसमें? अपभ्रंश भाषा में। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 स्वर माने जाते हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन माने जाते हैं? तो पतंजलि नहीं, पाणिनि नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी कच्चा यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 3,
प्रयागराज में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा नहीं, खड़ी बोली नहीं, हमारा ऑप्शन बी अवधी भाषा बोली जाती है। अगला सवाल, कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा यानी बाह्य कीर्तन के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं? तो 3 भेद नहीं, 5 भेद नहीं, 4 भेद नहीं, हमारे ऑप्शन डी 2 भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कुल ब्राह्म चिन्हों की यानी ब्राह्म चिन्हों की 20 संख्या मानी है। इन सभी ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी भाषाओं से लिया गया है, यह बताया है, लेकिन पूर्ण ब्राह्म को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ नहीं माना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित इनमें से सही जोड़ी पहचानिए। जयशंकर प्रसाद कामायनी यानी जयशंकर प्रसाद की रचयिता कामायनी है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी सही जोड़ी हमारा ऑप्शन ए सही है। महादेवी वर्मा की यमा नीरजा है, यानी हमारा महादेवी वर्मा यमा नीरजा, तो ये इसकी नहीं, ये इसकी नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, महादेवी वर्मा को किस युग की कवियत्री माना जाता है? आदिकाल की नहीं, भक्ति काल की नहीं, भारतेंद्र काल की नहीं, हमारा ऑप्शन सी छायावाद की, छायावाद युग की कवियत्री माना जाता है महादेवी वर्मा को। निम्नलिखित शब्दों में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक दंत, यह गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गजानन, यह भी गणेश का। विघ्नेश, यह भी गणेश का पर्यायवाची शब्द। हमारा ऑप्शन सी शूलधर गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से त्रियम्मा किसकी पर्यायवाची है? त्रियमा किसका पर्यायवाची है? हमारा ऑप्शन ए प्रभात यानी सुबह सवेरा, ये इसके पर्यायवाची। विद्युत चंचला यानी यह बिजली के पर्यायवाची। हमारा ऑप्शन बी रात्रि का पर्यायवाची है। स्रोत के आधार पर तहसीलदार शब्द किस वर्ग का शब्द है? फारसी का नहीं, अरबी का नहीं, तुर्की का नहीं, यह संकर वर्ग का शब्द है, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उन्नति और अवनति। यह उन्नति का विलोम शब्द यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 11, जिसकी तुलना न की जा सके के लिए एक शब्द। जिसकी तुलना न की जाए अतुलनीय, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, हमें निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया, तो हमारा ये कथन गलत है, यानी वाक्य वह कल तक आ जाएगा, तो यह भी कथन वाक्य गलत है। मेरे पास दोनों पुस्तकें हैं, तो ये भी वाक्य गलत। डी, हमको सदैव सत्य बोलना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 13, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। रेखांकित वाक्य में कितनी संज्ञा है? यानी लंका एक संज्ञा है। कौन सी लंका? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा, यह जातिवाचक संज्ञा है। रावण, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कुल कितनी संज्ञा होगी? यानी हमारा ऑप्शन बी 3 संज्ञा हो गई। प्रश्न नंबर 14, किताबें छात्रा द्वारा पढ़ी जाती हैं, इस वाक्य में वाच्य पहचानिए। भाववाच्य नहीं, कृतवाच्य नहीं, हमारा ऑप्शन बी कर्म
वाच्य। अगला, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? यानी बचत, बचत में ता प्रत्यय, तो इसमें ता प्रत्यय नहीं और इसमें भी ता प्रत्यय में। कमाई, कमाई में आई प्रत्यय, तो इसमें आकू प्रत्यय जे नहीं, तो हमारा ऑप्शन बचा सी। यानी तैराक में आक प्रत्यय, लड़ाकू में आकू प्रत्यय, कमाई में आई प्रत्यय, बचत में ता प्रत्यय, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 16, इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह का प्रयुक्त है? तो हमारा ऑप्शन बी राम और श्याम योजक चिन्ह है, ऑप्शन बी सही। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है? चारू चंद्र की चलचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसमें कौन सा गुण विद्यमान है? तो हमारा ऑप्शन ए माधुर्य गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? युक्त में विसर्ग संधि नहीं, राजेंद्र में विसर्ग संधि नहीं, मनोहर में विसर्ग संधि नहीं, तो दुर्धन दशा, इसमें विसर्ग संधि है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 21 से 20 तक, प्रश्न नंबर 20 से 21 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह गद्यांश प्रश्न के समय दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इन प्रश्नों के आंसर बता दूंगा और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। यानी प्रश्न नंबर 19, गद्यांश के अनुसार ग्रामीण जल संकट का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी अनियमित वर्षा और भूजल का अति दोहन, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा उपाय गद्यांश में प्रत्यक्ष जल स्तर सुधार से जोड़ा गया है? तो यानी ऑप्शन बी छतों से पाइप द्वारा जल निकास को सोख्ता गड्ढों से जोड़ना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 21, गद्यांश के अनुसार जल प्रबंधन को टिकाऊ बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है? केवल सरकारी निधि में वृद्धि? यह नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी समुदाय की निगरानी और घरेलू अनुशासन, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 22, महेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि नहीं, व्यंजन संधि नहीं, विसर्ग संधि नहीं, हमारा ऑप्शन बी गुण संधि है। नरपति में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से विकल्प किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? समास विग्रह सही नहीं हुआ। वेद पुराण, वेद और पुराण ये सही है। देव आल्य, देव का आल्य ये भी सही है। जल यान, जल के लिए यान, यानी हमारा यह समास विग्रह सही नहीं हुआ, यानी ऑप्शन सी नव नदी, नौ नदियों का समाहार, तो ये भी सही है, यानी विग्रह सही नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन सी सही। अगला, प्रश्न नंबर 25, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत मेहनत कम लाभ, यह नहीं, घाटा ही घाटा, ये भी नहीं, ऑप्शन सी एक साथ दो लाभ, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 26, जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है, इस भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो ये नहीं, जल्दी का काम शैतान का, तो हमारी ऑप्शन बी सही है, जल्दी का काम शैतान का, यानी जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है, ऑप्शन बी सही। अगला, प्रश्न नंबर 26 यानी 27, किताब का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है?
किताबें एक यहाँ लिखा किताबें ये, इसमें बस अंक की बिंदी का फर्क है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, किताब का बहुवचन किताबें। अगला प्रश्न नंबर 28, इन निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का बोध होता है? तो हमारा ऑप्शन ए आसनस्थ है, इसमें अधिकरण कारक का बोध है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 29, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? पहला ये नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ये वाला सही है, पहलाद। अगला प्रश्न नंबर 30, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मूलतः जिन रसों का वर्णन किया है उनमें से कौन सा स्वीकृत नहीं किया था? तो हमारा ऑप्शन ए शांत रस को स्वीकृत नहीं किया था। अगला प्रश्न नंबर 31, चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तन गई, नींद की बाहों में भरकर रात लोरियां गा गई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हमारा ऑप्शन ए मानविकरण अलंकार है। अगला प्रश्न नंबर 32, ब्रज सा क्रोध फूटा पर्वत पर, फिर शांति छा गई जैसे गुरु के स्पर्श से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए उपमा अलंकार है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशक प्रेस कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन ए भारतीय प्रेस, यानी ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 34, इनमें से हिंदी के प्रथम व्याकरण की रचना किस भाषा में हुई थी? हमारा ऑप्शन बी डच भाषा में हुई थी, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल 35, आच्छादन का विलोम क्या है? विस्तार नहीं, अनुच्छादन नहीं, उद्घाटन यह इसका विलोम शब्द, यानी उद्घाटन का विलोम शब्द आच्छादन का विलोम शब्द उद्घाटन, हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो हमारा ये वाला कथन सही है। अध्यात्मक में अध उपसर्ग है, यह गलत है। अध्यात्मक में अधि धन आत्मा, यानी इसमें अधि उपसर्ग है, तो हमारा ये वाला गलत। यास के प्रयोग के आधार पर निपातों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये सही है, हमारा तीसरा सही है। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है। अगला समासिक पद में मूल विस्तृत रूप में तोड़कर समझाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हमारा ऑप्शन बी समास विग्रह, यानी विग्रह तोड़ने समझाने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 38, निम्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चुटकी बजाते, धीरे चलना ये नहीं, सोच समझ कर करना ये नहीं, टालना ये नहीं, यानी चुटकी बजाते तुरंत करना, नहीं, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39, संदिग्ध किस संज्ञा से उत्पन्न बना विशेषण है? शंका से नहीं, विश्वास से नहीं, आशंका से नहीं, ऑप्शन सी संदेह से। भूतकाल का वह कौन सा भेद है जिसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है? तो हमारा ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अभी तक हम हिंदी के टोटल 40 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। आइए प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया था?
तो हमारा ऑप्शन बी शहबाज गढ़ी यानी ऑप्शन सी सही है। अशोक के अभिलेख खराष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि में मिले थे। कितनी लिपि? 3 लिपि में मिले थे। अगले प्रश्न नंबर 42। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 43। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 1828 में कोलकाता में हुई थी। 1828 में कोलकाता में हुई थी। मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी। नवदवा उल्लाह की स्थापना कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 44। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ भारत में जलोढ़ मृदा। अगला किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एटना ज्वालामुखी किस स्थान पर है? तो हमारा ऑप्शन यानी एटना सिसिली में स्थित है। और विसुवियस इटली में स्थित है। कहाँ? इटली में। बेरुअस एरीबस इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपेक्सी सार्स द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 47। त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युगों का चयन कीजिए। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। डाक दरबार गुजरात में। माघी राजी हिमाचल प्रदेश में। सरहुल तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसमें पूजा है संबंधित नहीं यानी गलत है, तो हमारा गलत सी ऑप्शन है यानी सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 48। यानी सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करिए। यानी भिलाई इस्पात खाना किस राज्य में है? तो हमारा ये छत्तीसगढ़ में है। बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49। कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन अयोध्या में स्थित है। कालिंजा दुर्ग कहाँ पर? बांदा में। कादम्बरी पर्वत चित्रकूट में। देव शरीफा बाराबंकी में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर चरकूला प्रमुख लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का नहीं, अवध का नहीं, हमारा ऑप्शन बी ब्रज भूमि का है। चरकूला प्रमुख लोक नृत्य ब्रज भूमि का है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 51। UNESHO का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑप्शन बी सही है। मैंने अभी तक आपको 1 और 2 और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट करा यानी मॉडल पेपर करा रहा हूँ। इसमें हर मॉडल पेपर में फुल फॉर्म जरूर बूझी गई, तो आपको एक बार फुल फॉर्म पर भी ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएसआई का एक प्रश्न 2.5 नंबर का। कितने का? 2.5 नंबर का। तो आप एक प्रश्न से कितने पीछे आगे हो सकते हैं। इस प्रकार आपको फुल फॉर्म जरूर याद करनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 92। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए
2 अक्टूबर को यह 2007 से मनाना स्टार्ट किया था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। फेसबुक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस बरस हुई? तो हमारा ऑप्शन बी 2004 में शुरू हुई। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है हमारा ऑप्शन सी माउस। अगला प्रश्न नंबर 55। दो उत्तरंग सुरंग अथवा दो उत्तरंग गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी इस प्रकार ये ऊपर नीचे होते हैं, इनकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O। यानी हमारा ऑप्शन बी सही। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन सी उभयचरों में। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। अगला प्रश्न नंबर 58। हाल ही किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी थी? IIT मद्रास इनको ने, यानी हमारा ऑप्शन बी IIT भुवनेश्वर को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न नंबर 59। 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार, दलपत सिंह चौहान ने, यानी हमारा ऑप्शन डी प्रवीर राजन ने। अगला भारत की 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जन घनत्व है। अगला प्रश्न नंबर 31। अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर हो तो उसे लॉन्च करने का आदेश किसके द्वारा पारित होना चाहिए? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी रजिस्ट्रेट के करने का आदेश पारित होना चाहिए। रजिस्ट्रेट यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 62। संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध की सही परिभाषा कौन सी है? इसमें पुलिस केवल वारंट से गिरफ्तार करती है, ये नहीं। ऑप्शन बी इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 63। BNSS कब से प्रवर्तन लागू हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 64। पति द्वारा पत्नी के मैथुन कब बलात्कार नहीं माना जाता? जब पत्नी 18 वर्ष से कम ना हो, यानी 18 वर्ष से अधिक। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 65। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा अपराध नहीं, यानी अपराध नहीं पूर्ण दायित्व मुक्ति, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 66। डिफॉल्ट कारावास। डिफॉल्ट कारावास जुर्माना अदा न होने पर, डिफॉल्ट कारावास किसे कहते हैं? तो जुर्माना अदा न होने पर की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन ए अधिकतम कारावास के 1/4, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 67। वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा 2 के
अधीन वन भूमि की व्याख्या, जिसमें शब्दकोश अर्थ के अलावा सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र स्वामित्व की परवाह किए बिना शामिल माने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में दी? तो ये हमारा ऑप्शन डी, टी.एन. गोदावरम तिरुमलापाद बनाम भारत संघ, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 68, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से जो कर टीडीएस काटा उसकी राशि जमा का विवरण। तो वह कौन सा फार्म होता है? तो फार्म नंबर 16, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 69, मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो हमारा ऑप्शन ए, धारा 202 के तहत मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, किस जिले के राजस्व प्रशासन का प्रभारी प्रमुख अधिकारी होता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तहसीलदार। नहीं, एक मिनट, तहसीलदार नहीं, इसका जिला कलेक्टर होगा। यानी प्रश्न नंबर 70 हम द्वारा पढ़ते हैं, किस जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख मुख्य अधिकारी होता है? तो हमारा ऑप्शन सी, जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न नंबर 71, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्स्थापना में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पुनर्वासन व पुनर्स्थापन प्रस्तावना की मसौदा योजना की समीक्षा करने का उपयुक्त प्राधिकरण कौन है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलेक्टर। अगला प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित अधिनियम को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002। इसमें पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले 1961 सी से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं, सी इसमें भी है 1961 यानी सी। फिर आएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी ए, सी ए। फिर आएगा यानी डी, बायोलॉजी है 2002 में डी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। कालानुसार पहले आएगा सी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2 नंबर पर, फिर 2002 यानी डी 3 नंबर पर, सूचना का अधिकार 2005 यह 4 नंबर पर, तो हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 73, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषा हैं? तो अभी वर्तमान में कुल 22 भाषा है। जब संविधान प्रारंभ में लागू हुआ था तब उसमें कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कुल 22 भाषा है, यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 1992 में संविधान संशोधन होता है, मुझे उसका नंबर याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा है, 61वां है कौन सा है, मैं आपको गलत बता दूं तो अब सर्च कर लेना। लेकिन 1992 में हुआ, उसमें 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 1992 में 19
नहीं, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 22 भाषाएं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 74, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र हेतु कुल कितने कार्यात्मक पद हैं? तो हमारा ऑप्शन ए 18। अगला, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है? 7वां नहीं, 24वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 76, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के साथ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो हमारा ऑप्शन बी अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संसद के किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC को वैधानिक दर्जा देने वाला कानून अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2003। अगला प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया गया? यानी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपात, 360 में वित्तीय आपात, 368 में संविधान संशोधन। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। अगला 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल राज्य विधायक। हमारा ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न नंबर 80, भारत में मत देने का विधिक उम्र क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए 18 वर्ष। पहले हमारी 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के तहत घटाकर 18 वर्ष कर दी। अभी तक हमने हिंदी और जीके जीएस को मिलाकर टोटल हमने 80 प्रश्न कर दिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब इसके बाद रीजनिंग और आपकी गणित बची। यह PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहां से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।